दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर से एमसीक्यूज। और आज जो हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ब्लैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच। ए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, डी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ब्लैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच। देखिए, स्टॉक और डेटा सिस्टम के तहत ब्रांच जो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हेड ऑफिस जो अकाउंट बनाती है वो कौन सा अकाउंट बनाती है। तो जब भी स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की बात की जाएगी उस समय हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन ब्रांच अकाउंट गुड्स सेंट बाय ब्रांच पी टू ब्रांच क्यू विल बी डेबिटेड टू ए ब्रांच एक्स, बी ब्रांच पी, सी ब्रांच क्यू, डी ब्रांच वाई। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ब्रांच अकाउंट गुड्स सेंट बाय ब्रांच पी टू ब्रांच क्यू विल बी डेबिटेड टू। तो देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स सेंट बाय ब्रांच पी टू ब्रांच क्यू, यानी कि ब्रांच पी के द्वारा गुड्स भेजा गया। किसको भेजा गया? ब्रांच क्यू को भेजा गया। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हेड ऑफिस अपने बुक में क्या करेगी? वो करेगी ब्रांच क्यू अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच पी अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, ब्रांच क्यू। देखिए, ब्रांच क्यू जो है वो डेबिट हो रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि विल बी डेबिटेड टू, कौन सा मतलब डेबिट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ब्रांच क्यू। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ब्लैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। ए ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, डी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ब्लैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट। कहने का मतलब यह है कि स्टॉक और डेटा सिस्टम के तहत हेड ऑफिस जो अकाउंट प्रिपेयर करती है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वो कौन सा अकाउंट बनाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है तो हेड ऑफिस जो है अपने बुक में ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती है। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के तहत। ठीक है, और ये जो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल ब्लैंक। ए रेवेन्यू आइटम्स, बी कैपिटल आइटम्स, सी एसेट आइटम्स, डी पास्ट आइटम्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें किस प्रकार के आइटम लिखे जाते हैं? ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है वही आइटम वहाँ लिखा जाता है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच इज एट ए कॉस्ट प्राइस, बी इनवॉइस प्राइस, सी मार्केट प्राइस, डी नॉर्मल प्राइस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच इज एट। कहने का मतलब यह है कि स्टॉक और डेटा सिस्टम के तहत ब्रांच अकाउंट यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ओपन किया जाता है। कब किया जाता है? व्हेन गुड्स सेंट टू ब्रांच इज एट, यानी कि गुड्स जो है ब्रांच को भेजा जाता है किस प्राइस पे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इनवॉइस प्राइस। जब भी इनवॉइस प्राइस में गुड्स अगर ब्रांच को भेजे जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, इनवॉइस प्राइस जो होता है उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके भेजा जाता है। तो उसको मतलब कि हेड ऑफिस जो है प्रॉफिट निकालने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इनवॉइस प्राइस।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अंडर डेटा सिस्टम द कैश सेल्स आर ए डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, बी क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट, सी डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डी क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर डेटा सिस्टम द कैश सेल्स आर। देखिए डेटा सिस्टम के तहत कैश सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए डेटा सिस्टम कब बनाया जाता है, जब ब्रांच छोटे स्तर पे होता है, ठीक है, और डिपेंडेंट होता है, तब डेटा सिस्टम के तहत काम होता है। तो उस सिस्टम के तहत जब कैश सेल्स होते हैं तो हेड ऑफिस अपने बुक में क्या एंट्री करेगी, तो हेड ऑफिस जो है ब्रांच अकाउंट अपने बुक में बनाती है, और जो भी कैश सेल्स होते हैं वो क्या करती है अपने तरफ, मतलब कि ब्रांच अकाउंट बना के उसको क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री करती है, यानी कि बाई कैश करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट, यानी ब्रांच अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में क्रेडिट करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय ब्रांच इज नोन एज ए गुड्स इन ट्रांजिट, बी गुड्स इन वेयरहाउस, सी गुड्स इन प्रोडक्शन, डी गुड्स इन गोडाउन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय ब्रांच इज नोन एज। देखिए डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय ब्रांच इज नोन एज, यानी कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, ठीक है, और ब्रांच रिसीव नहीं कर पाई, यानी कि उस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है। मान लिया जाए कि हेड ऑफिस जो है 31 को बिलिंग वहाँ से की और 31 को उसने गुड्स भेज दिया, तो वो अपने बुक में तो एंट्री कर लेगी भाई गुड्स उसने भेज दिया है, बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रांच जो है 31 को रिसीव नहीं कर पाई, तो वो कब रिसीव करेगी, 1 या 2 या जब भी आएगी, गुड्स जब भी आएगा तब वो रिसीव करेगी। तो इसलिए उस बीच में उस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, गुड्स इन ट्रांजिट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू हेड ऑफिस सप्लाइंग रिसोर्सेज टू द ब्रांच, ए कैपिटल अकाउंट, बी ब्रांच अकाउंट, सी करंट अकाउंट, डी जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू हेड ऑफिस सप्लाइंग रिसोर्सेज टू द ब्रांच। तो देखिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, यानी कि हेड ऑफिस से जितने भी गुड्स वगैरह जो भी भेजे जाते हैं ब्रांच को, तो उनके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है किस अकाउंट में बनाए जाते हैं, किस अकाउंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ब्रांच अकाउंट। देखिए ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस जो है अपने बुक में ब्रांच अकाउंट खोलती है और उसमें ब्रांच से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इफ ए ब्रांच हैज परचेज्ड फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट बेसिस द लायबिलिटी फ्रॉम सच परचेज इज ब्लैंक ब्रांच अकाउंट, ए डेबिटेड टू, बी क्रेडिटेड टू, सी नॉट शोन इन, डी डिक्रीज्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट इन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इन केस ऑफ हेड ऑफिस हैविंग मैनी ब्रांचेस ट्रांजैक्शंस अमंग द ब्रांचेस आर कॉल्ड, ए ब्रांच हेड ऑफिस ट्रांजैक्शन, बी हेड ऑफिस ब्रांच ट्रांजैक्शन, सी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, डी इंट्रा ब्रांच ट्रांजैक्शन। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन केस ऑफ हेड ऑफिस हैविंग मैनी ब्रांचेस, अगर हेड ऑफिस के पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस अमंग द ब्रांचेस आर कॉल्ड, तो जितने भी ब्रांचेस हैं आपस में जिनके मतलब कि आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। मान लिया जाए कि ब्रांच ए जो है ब्रांच बी के साथ उसने कुछ ट्रांजैक्शन किया, मान लिया जाए कि ब्रांच बी के पास स्टॉक नहीं है और स्टॉक वो लेना चाहता है ब्रांच ए से, तो ब्रांच ए ने स्टॉक भेजा किसको, ब्रांच बी को, तो इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए तो इसको हम लोग कहेंगे इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन।